शिक्षा सत्याग्रह स्थल शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री या गर्दनी बाग में हम सरस्वती पूजा मनाए। सरकार चाहती है जो ये लोग बेवकूफ मूर्ख बने रहे, चौपट बने रहे, इस कारण हम इसको पढ़ाई उड़ाई छोड़ के अपने आंदोलन पर जारी रखें, ताकि हम लोग जीतते रहे और हम लोग की सरकार बनते रहे, जो चाहे हम मनमाना करे। हमारी जो मांग है वो मांग पूरी करे। जो हमारा हो चाहे नहीं, अलग बात है, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो टैलेंटेड है, वह जाएंगे, वह जो वह वहाँ पर जाएंगे अपने अनुसार तो कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था को कायम रखेंगे। न्यायालय जो हमें भगवान है, लोकतंत्र की मंदिर है, उनका रुझान आना चालू हो गया है और हमें पूर्ण आशा उम्मीद अपेक्षा है कि हमें बिल्कुल 100% नहीं 120% उम्मीद है कि हमें न्याय देंगे। न्यायिकता का सार था कि करो या मरो, अंत में कहा गया सत्याग्रह का ये अंतिम हथियार था। उनको भी हमने उस दिन 30 तारीख को साधा और अपने प्राण की आहुति देते हुए हमारे कई भाइयों ने चोटिल हुए और हम भी जख्मी हुए। जेंट्स पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटे जाए जाते हैं, प्रशासनों के द्वारा गलत हरकतें किए जाते हैं। सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। विपक्ष तक कुछ आए, लेकिन वह भी आए, वो भी हम लोगों के लिए कुछ विशेष ना किए, लेकिन हम लोग आए तो सूझ तो लिए, लेकिन पक्ष में बैठे दरिंदे सब ये जो वोट की राजनीति करते हैं, आए दिन जब वोट होती है हम लोगों को बरगला के जाति मजहब का संप्रदाय का तंत्र फैलाकर और वोट लेके चले जाते हैं। बिहार में अभी तक नहीं हुआ था शिक्षा सत्याग्रह, अभी तक जो एक इतिहास बनेगा। पोस्टरों पर मुट्ठी का प्रतीक दिए हैं। मुट्ठी का प्रतीक बताता है कि अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता है। एक तो और भाईचारा का संदेश दिए हमें विषम से विषम कठिनाइयों को हम सामना कर सकते हैं। उन्होंने बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को नॉन सीरियस कहा था, तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मनु भाई परमार सर को नॉन सीरियस कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रष्ट के साथ साथ अपराधी भी घोषित किया है और यहाँ पे अब बिहार सरकार 28 दिनों में अगर ये स्पष्टीकरण देती है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इस्तीफा हर हाल में देना होगा। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 17 का आंदोलन चल रहा है। इस पे बात करेंगे, बट थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश करेंगे। आज सरस्वती पूजा है और सबसे ज्यादा भव्य सरस्वती पूजा स्टूडेंट मनाते हैं। गांव में भी देखे होंगे, स्कूल्स में भी देखे होंगे, लेकिन धरना स्थल पे पहली बार आप देख रहे होंगे कि सरस्वती पूजा मन रहा है। हमारे स्टूडेंट हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं री एग्जाम को लेकर, लेकिन यहाँ पे सरस्वती पूजा के आपको मूर्ति दिख रहा होगा और भव्य तरीके से इन्होंने पूजा किया। यहाँ पे कोई पंडित का आयोजन नहीं करवाया गया, पंडित को बुलाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जाति और कल्चर को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे हर एक जाति का स्टूडेंट अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसमें पंडित भी है। और धर्म की भी बात अगर करें तो हर धर्म के बच्चे यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी री एग्जाम को लेकर। तो पंडित भी है, राजपूत भी है, बाबन भी है, छोटे जात भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट ही पूजा किया। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो वस्त्र पहने रखे हैं वो पंडित का रूप आज इन्होंने लिया है। क्या कहेंगे, पंडित जी आज बन गए, काहे नहीं सरकार तक बात जा रही है? सरस्वती पूजा है, न्यायालय पर हमको पूर्ण भरोसा है। सरकार तो हम इतना दिन हो गया सुन लेती, लेकिन पता नहीं उनको क्या कौन सा प्रेशर है या किस जाल में, मुंह जाल में फंसे हुए, या उनकी हठधर्मी है, या जो हमारे पास इतने पॉलिटिकल आदमी आए इस बात से उनको गुस्सा है। तो सारे आदमी तो चले गए। जिस न्याय पे आप भरोसा लेके बैठे हैं वो न्याय आपकी टालते जा रही है, डेट पे डेट दिए जा रही है, लेकिन आपके फेवर में कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाई है। जी नहीं, फैसला हम लोग स्वस्थ हैं, माता की कृपा से फैसला आना शुरू हो गया और हमारे पक्ष में फैसला होगा। आप लोग को हम लोग मिठाई खिलाएंगे और देखिएगा एक दिन हमारे पक्ष हम लोग आपको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा लड़ रहे हैं। एक दिन से आज 45-40 दिन हो गया, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। जीत तो हमारी होगी ना, उसमें हम भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा 10% भी अनुदान रहा है। आप लोगों का 100% योगदान है। तो रात भर जग के हम लोगों को वीडियो लाइव करके रखते थे, नहीं तो हम लोग को कब उठा लिया जाता था। रात में किसी को इधर से उधर होते थे, उठा लिया जाता, डिटेन कर लिया जाता था। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप लोग हम लोग को रात भर जग के हमारे साथ सोकर यहाँ लाइव करके रहे। सरस्वती पूजा के बारे में क्या कहेंगे जो आप धरना स्थल पे मनाएं? इस सरस्वती पूजा तो हमारा पुराना सनातन धर्म की संस्कृति है और इसको हम सदियों मैंने शुरुआत हुई थी जब हमारा सभ्यता संस्कृति, तब से हम मनाते आ रहे हैं। तो हमारा संयोग है जो यहाँ पर आज हम धरना स्थल पर हैं, शिक्षा सत्याग्रह स्थल पर। धरना स्थल नहीं, शिक्षा सत्याग्रह स्थल शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री या गर्दनी बाग में हम सरस्वती पूजा मनाए। अगर घर पर रहते तो घर पर मनाते, जहाँ हमारा घर जहाँ वहीं घर, जहाँ चाह वहीं रहा। ये नेता वाली बात हो गई कि जहाँ पे हम निकल गए वही हमारा घर हो गया। आपका घर इसलिए यहाँ पे है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा हो जाए और री एग्जाम हो जाए। नहीं, इस कारण हम आपकी बात को काट रहे हैं, क्योंकि इस विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी
और उसका रूम उसका घर होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ सरकार चाहती है जो ये लोग बेवकूफ मूर्ख बने रहे, चौपट बने रहे, इस कारण हम इसको पढ़ाई उड़ाई छोड़ के अपने आंदोलन पर जारी रखें, ताकि हम लोग जीतते रहे और हम लोग की सरकार बनते रहे, जो चाहे हम मनमाना करें, जो भी हो अपने अनुसार नियम कानून बनावे। इसी कारण हम इसको घर बताए। लेकिन हम लोग यहाँ रहना थोड़े, हम लोग शौक से रह रहे हैं। हमारी जो मांग है वो मांग पूरी करे। जो हमारा हो चाहे नहीं, अलग बात है, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो टैलेंटेड है, वह जाएंगे और जो वह वहाँ पर जाएंगे अपने अनुसार कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था को कायम रखेंगे। इस तरह से देखते आए दिन लाठियां डंडे बरसाए जाते हैं, जेंट्स पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटे जाए जाते हैं, प्रशासनों के द्वारा गलत गलत हरकतें किए जाते हैं। सरकार हमारी एक नहीं सुन रही है। 13 दिन हमारे भाई लोग अनशन पर रहे और बिना भोजन खाना पीना के रहे। क्या उन लोग मर जाते उन लोग अगर एक बार भी सत्ता पक्ष या विपक्ष तक कुछ आए, लेकिन वह भी आए, वो भी हम लोगों के लिए कुछ विशेष ना किए। लेकिन हम लोग आए तो सूझ तो लिए और उन लोग बोले जो हम आपका बात सरस से लेकर संसद तक लड़ेंगे, कम से कम सांत्वना देने भी आए। लेकिन यह पक्ष में बैठे दरिंदे सब ये जो वोट की राजनीति करते हैं, आए दिन जब वोट होती है हम लोगों को बरगला के जाति मजहब का संप्रदाय का तंत्र फैलाकर और वोट लेके चले जाते हैं। इस अक्टूबर 2025 का जो है यह इतना बड़ा बिहार में अभी तक नहीं हुआ था शिक्षा सत्याग्रह। अभी तक जो एक इतिहास बनेगा, इतिहास में लिखा जाएगा। जो आज 47वां दिन है शिक्षा सत्याग्रह का। इस पर विशेष जो हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आंधी लाने वाले गांधी थे, उनको भी एक गुरु के रूप में है। सबसे पहले तो उनको हम गुरु के रूप में देखते हैं, गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में। उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनके हाथ पर पैर रखा गया, उनको रेक कह के बुलाया गया, गाली दिया गया। हम वहाँ मौजूद थे। और तो इतना ही नहीं, हम लोग बोले जो सर, हाथ जोड़ कर बोले सर, आपको भी कोई गुरु ने पढ़ाया होगा, आपको भी माता पिता पहला गुरु होता है, तो आपको माता पिता से संस्कार मिला होगा। कम से कम गुरु के लिए यह वर्ड नहीं उपयोग कीजिए। हाथ जोड़कर हम लोग कहते रहे, लेकिन उन लोग अब बाज नहीं आए। हाँ, उन लोग सुना। जी क्या कहेंगे? आज सरस्वती पूजा है और आप लड़ाई लड़ रहे हैं 45-40 कितना % लग रहा है कि एग्जाम? देखिए, हम लोग मैया की आराधना किए हैं, माँ शारदे की वंदना किए हैं, उन्हें सशक्त नमन वंदन प्रणाम किए हैं। मैया जी की कृपा हमें बचपन से बना रहा है और मैया जी की कृपा आराधना से हम लोग अब पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस काबिल बने हैं कि आज सरकार जो लाठी तंत्र जो सरकार है, तानाशाही, गुंडागर्दी, आवारा लाठी बागी हावी सरकार जो है, उनके प्रति जो हमारा हक अधिकार है, बखूबी संविधान में तमाम समस्या का समाधान है, उसके तहत हम लड़ रहे हैं। और एक बात याद कीजिए, हम लोग 4 बजे से आज जगे हुए हैं। आज 4 बजे शाम में भी मार्केट किए, तो हम लोग विषम से विषम परिस्थितियों को, चुनौतियों का सामना किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। कहने के तत्व मेरा ये हुआ कि सरकार से तो हमें विश्वास उठ चुका है, लेकिन अब हमें न्यायालय जो हमें भगवान है, लोकतंत्र की मंदिर है, उनका रुझान आना चालू हो गया है और हमें पूर्ण आशा, उम्मीद, अपेक्षा है कि हमें बिल्कुल 100% नहीं 120% उम्मीद है कि हमें न्याय देंगे न्यायालय। क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र का मंदिर है न्यायालय, वो जो न्याय तंत्र जो स्थापित करते हैं संविधान का, उन्हें हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ही हित में आएंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं शिक्षा से शोषित छात्र हैं और हमारा मांग जो है न्याय संगत और तर्क संगत है। और रही बात कि हम लोग ने आज 50 दिनों से जो यहाँ पर मतलब कि शिक्षा सत्या मार्ग पर चल रहे हैं और मार खा रहे हैं, और जो हम लोग बापू के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, बापू का जो सार था, अंतिम अंत भला तो सब भला, और गीता का सार था कि करो या मरो, अंत में कहा गया सत्याग्रह का ये अंतिम हथियार था। उनको भी हमने उस दिन 30 तारीख को साधा और अपने प्राण की आहुति देते हुए हमारे कई भाइयों ने चोटिल हुए और हम भी जख्मी हुए, हमें भी घुटना में चोट, हम तो बेहोश भी हो गए हैं। तो तमाम सारे जो समस्या था उनको बड़े हम साहस के साथ में हमने सामना किया और अभी भी सामना कर रहे हैं। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो एकता और भाईचारा का संदेश दिए और काबिल तारीफ और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भाई, जो हमारे बड़े मतलब कि कहते हैं ना, जो हम तमाम बैनर पोस्टरों पर मुट्ठी का प्रतीक दिए हैं। मुट्ठी का प्रतीक बताता है कि अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता है। एकता और भाईचारा का संदेश दिए हमें विषम से बड़ी कठिनाइयों को हम सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया, उन्हें यह दर्शाया कि हम मुट्ठी भर छात्र नहीं है। चलिए, अभी हम गर्दनी बाग में हैं और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो सरस्वती पूजा का आयोजन किए हैं। आप 50 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, सरस्वती पूजा के दिन है, क्या लगता है कितना % अभी भी लग रहा है कि एग्जाम? देखिए, सरस्वती पूजा के दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में एक वर्डिक्ट दिया है
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आपराधिक और भ्रष्ट छवि का व्यक्ति किसी भी सरकारी आयोग का अध्यक्ष कैसे बना है। और बिहार सरकार से 4 हफ्तों में यह स्पष्टीकरण मांगा है कि आप हमारे बीपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष मनु भाई हैं, उन्हें किस आधार पे आपने अध्यक्ष बनाया है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मैं यहाँ पे एक बात याद दिला दूंगा कि उन्होंने बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को नॉन सीरियस कहा था। तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मनु भाई परमार सर को नॉन सीरियस कह दिया है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉन सीरियस है कौन, हम लोग नॉन सीरियस हैं या मनु भाई नॉन सीरियस हैं। साथ में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रष्ट के साथ साथ अपराधी भी घोषित किया है। और यहाँ पे अब बिहार सरकार 28 दिनों में अगर ये स्पष्टीकरण देती है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इस्तीफा हर हाल में देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं से बैठ के अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। ये इस चीज को हाईलाइट कीजिएगा थोड़ा, यहाँ से गर्दनी बाग से अब पूरे भारतवर्ष से जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो पोस्टल कार्ड अभियान स्टार्ट होने वाला है। इसमें ये होगा कि पोस्टल कार्ड हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के पास लाखों की संख्या में भेजेंगे। ये पिछले इतिहास में भी हो चुका है। यूपीएससी के मैटर में लोगों ने हजारों की संख्या में पोस्टल कार्ड सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का बहुत बढ़ चढ़ के संज्ञान लिया, तो हमें भी उम्मीद है कि हम लोग भी बढ़ चढ़ के लाखों की संख्या में पोस्टल कार्ड सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय स्वतः अपने स्वेच्छा से इस चीज में संज्ञान लेंगे। इसलिए भी हम गर्दनी बाग में थे और 45 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और आज जो है वो सरस्वती पूजा है। आप पीछे दिख रहे होंगे कि हमारे जो स्टूडेंट अपनी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, यहीं से बैठ के अगर नहीं सुनता है तो बीपीएससी कार्यालय तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि भाई एक बार मेरी बात सुनो और री एग्जाम कराओ, क्योंकि आपने जो गलत किया है उसमें कई सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। और आज सरस्वती पूजा का आयोजन इन्होंने भव्य तरीके से किया है। यहाँ पे कोई जाति धर्म का स्टूडेंट नहीं है, हर जाति का लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि री एग्जाम हो। लेकिन इनका कहना है कि हमारे लिए जैसे लाइब्रेरी और स्कूल्स मंदिर होते हैं, तो अभी हमारे लिए अगर कहीं कोई कुछ मंदिर है तो धरना स्थल है, क्योंकि हम 45 से 50 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस मंदिर में भव्य आयोजन किया है सरस्वती पूजा के, और जब तक यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, जब तक री एग्जाम न हो जाए, और यहाँ से हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे जब तक इनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, हम भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे और यहीं से आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहे। जय हिंद।